तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है साइंस अनलॉक चैनल में। और मैं मधुर मिहिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट से। ठीक है, तो देखिए अब हम यूनिट और मेजरमेंट में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। भाई अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स और डिराइव यूनिट्स के बारे में। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं। अब हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना, एक होती है प्लेन एंगल, एक होती है सॉलिड एंगल। देखिए प्लेन एंगल जो बनते हैं वो हमारे हॉलो ज्योमेट्री में बनते हैं। हॉलो शेप जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें बनते हैं। ठीक है, जैसे सर्किल, ये हॉलो ही तो हुआ। ठीक है, ठीक। फिर जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल जो होता है जैसे स्फीयर। ठीक है, स्फीयर, भाई स्फीयर कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक, तो उसमें बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। अब प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका होता है RAD। और हम यहाँ पर जो स्टेरेडियन की बात करते हैं, मतलब जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। भाई स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन है सॉलिड एंगल की यूनिट। ठीक है, अब जब स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट है तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है RAD। क्या होता है ये? RAD होता है। अब देखिए रेडियन को हम थीटा से शो करते हैं, जिसको हम कैसे फॉर्मूला अगर हम लिखें तो कैसे क्या होता है भाई, है ना, एंगल है ये, तो होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, जैसे हमने ये सर्किल बनाया, ठीक है, यहाँ से ये हो गया, ये आर्क हो गई और ये रेडियस हो गई। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? L/R। ठीक, स्टेरेडियन देखिए क्या होता है? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ओमेगा से शोर करते हैं। ये क्या है? ओमेगा। याद रखिएगा सिंबल है ओमेगा का। तो ये A/R²। ठीक है, ये हमारा हो गया सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की। ठीक है, कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जो कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए होती हैं, फिर लार्ज डिस्टेंसेस के लिए होती हैं। ठीक है, किसके लिए होती हैं? लार्ज डिस्टेंस के लिए, है ना, हमारी किसके लिए होती है वो? लार्ज डिस्टेंस। तो देखिए भाई जब हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए कहेंगे तो 1 फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन, है ना। 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है F से। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है 10⁻8 सेंटीमीटर से। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एंगस्ट्रॉम के लिए। A⁻, देखिए A के ऊपर नॉट लगता है पावर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा A0 मतलब एंगस्ट्रॉम, और ये 10⁻10 मीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर हो गया। फिर नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 nm इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। फिर 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, माइक्रोन का सिंबल ये होता है, यूज पकड़ के खींच लीजिए आप, है ना, उसकी टांगे पकड़ के खींच लीजिए भाई, माइक्रोन बन जाता है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 लाइट ईयर, जो लार्ज डिस्टेंस होती है वो 1 लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो 1 लाइट ईयर कितना होता है? हमारा होता है 9.46 इंटू 10⁻, हमारा होता है 467 इंटू 10⁻15। कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर हमारा होता है 9.467 इंटू 10⁻15 होता है। ठीक, समझ में आ गया ये चीज आपको? ठीक है, अब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? AU, उसको हम AU से डिनोट करते हैं। 1 क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अब होता है, बात आती है 1 पारसेक की। 1 पारसेक कितना है? देखिए 1 पारसेक है अगर हम बात करें 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक, जिसको हम 3.6 लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है ना, 3.26 लाइट ईयर के बेस पे कहते हैं। ये हमारी हो गई लार्ज डिस्टेंसेस। अब देखिए, अब बात आती है कि जब हम लेंथ मीजर करते हैं तो कुछ लेंथ हम मीजर करते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट मेथड से, और कुछ हम लेंथ मीजर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो देखिए डायरेक्ट मेथड हमारे पास जो है वो क्या है? मीटर स्केल, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। ये हमारे फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल जो होता है, जो फिजिक्स लैब में हम कराते हैं प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का। ठीक है, वहां से हम बड़े आराम से बता सकते हैं। स्क्रू गेज से हम क्या निकालेंगे? जो डेप्थ ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की, डायमीटर ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की। स्क्रू गेज से क्या निकालेंगे? स्क्रू गेज से हम बाकायदा उसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमें पता होती हैं। ठीक, आइए अब
हम यहाँ से देखिए क्या निकालते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हमारा ये होता है जो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए होता है। जैसे देखिए ट्रायंगुलर मेथड फॉर हाइट ऑफ एन एसेसिबल ऑब्जेक्ट। फिर हमारा क्या आ गया, पैरेलैक्स मेथड आ गया। फिर हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट की बात की। फिर इको मेथड आ गया, रडार मेथड आ गया, फिर सोनार मेथड आ गया। इन सारे मेथड को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतनी चीजें बेसिक थी। अब हम इनके बाद एक एक करके नेक्स्ट अपने टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके बच्चा लोग।